नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग बैठकर ध्यान मंदिर में चलेंगे, ध्यान में उतरेंगे, अपने भीतर बैठे परमात्मा से, अपने सदगुरुदेव से मिलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना में उतरते हैं।
नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में आप सभी अकेले अकेले आना। उस मंदिर में आपका प्रीतम केवल आपके लिए बैठा है, केवल आपके लिए, क्योंकि वो केवल आपसे प्रेम करता है। उसे किसी दूसरे से मतलब नहीं। आपका प्रीतम, आपका प्रभु, आपका सद्गुरु आपके लिए उपलब्ध है, आपकी प्रतीक्षा में है। अकेले जाना उसके पास, किसी और को अपने साथ मत ले जाना। अगर कोई साथ में चला गया, अदृश्य हो जाएगा, प्रकट नहीं होगा। तो इस जन्म के बाद आपको जो जो भी मिला, इस संसार से जो भी मिला, कोई नाम, कोई संबंध, कोई मित्र, गुरु, ज्ञान, मंत्र, जानकारियाँ, जो जो भी आपको जन्म के पश्चात मिला, थोड़ी देर के लिए उसे अपने जीवन से अलग कर देना। इन सब को ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, सबको जैसे आपको प्रभु ने इस धरा पर उतारा था, बस उसी अवस्था में भीतर चले आना। एक नवजात निर्मल पावन पवित्र शिशु की तरह आत्मा होकर के भीतर चले आएं, अपने भीतर उतरे। आइए अपने अपने ध्यान मंदिर में उतरेंगे सभी। इस मंदिर में एक आप और आपका प्रभु। आप अपने प्रभु से दिल खोल के बातें करना, बेझिझक होकर। कोई पर्दा नहीं होता। जब केवल एक प्रेमी और प्रेमिका हो, जब एक भक्त और भगवान होता है, तो भाषा भी अपनी होती है, मस्ती भी अपनी होती है, आनंद भी अपना होता है। वहाँ बनावटी कुछ नहीं होता। उधार की आरती, उधार के शब्द नहीं होते वहाँ। जब आप दो होते हैं, भक्त और भगवान, शिष्य और गुरु, बस उस समय प्रेम बरसता है। शब्द इधर उधर हो जाते हैं, म्यूजिक नहीं रहता। आपके भीतर से निकलते हैं वंदना, शब्द, गुणगान। इसलिए इस ध्यान मंदिर में अकेले जाओगे, भरपूर आनंद बरसेगा, भरपूर। अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। कोई भी आसन हो, भूमि पर, बेड पर, कुर्सी पर, सोफे पर, बड़े आरामदायक, सुखदायक आसन में बैठ जाएं। इस प्रभु के दिए हुए पंचभौतिक देह को, शरीर को रत्ती भर भी कष्ट नहीं देना। बहुत सुंदर आरामदायक आसन पे इसे बिठाना। ऐसा मानना कि आप एक माँ हैं और आपने एक नवजात
शिशु को अभी जन्म दिया है, उसे आप कितना सुख दे सकते हैं, ये आप जानें। बिल्कुल हल्के फुल्के बैठना, ढीले ढाले मस्त होकर बैठना, शरीर में कोई तनाव ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई भूत पीछे ना पड़ा रहे, कोई भविष्य की कल्पनाएं साथ जुड़ी ना रहें। जागृत होकर अभी के पल में उतर जाना, अभी के पल में। जब तक बाहर के नेत्र खुले रहते हैं, प्रेम घटित ही नहीं हो पाता। नेत्रों से इंद्रियां बाहर घूमती रहती हैं, बाहर के संसार में। इसलिए जब भी कोई प्रेम में उतरा, चाहे बाहर का प्रेम हो, चाहे वो भीतर का प्रेम हो, अगर उसके नेत्र खुले हैं तो प्रेम नहीं, संसार है। प्रेम में उतरते ही नेत्र बंद नहीं करने पड़ते, नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। प्रेम हमारे नेत्रों को बंद कर देता है। आप ध्यान में उतरने वाले हैं, अपने प्रीतम के प्रेम में उतर रहे हैं आप सबके बाहर के नेत्र बंद हो गए होंगे, क्योंकि नेत्र खोल के आप भीतर कैसे उतरेंगे। तो बाहर की दोनों आंखों को बंद करके भीतर उतर जाएं। अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर, जहां आपका प्रेमी विराजमान है, उस ओर अपना ध्यान लगा दें। शिव नेत्र पर अपना ध्यान उतार दें। शिव नेत्र वह द्वार है जिससे हम उस अनंत से जुड़ते हैं, जिसका कोई नाम नहीं, जिस परमात्मा का कोई साकार स्वरूप ही नहीं, जो अनादि है, अनंत है, बेनाम है, जिसका कोई आता पता नहीं है। इसी शिव नेत्र से जुड़ना है, यहीं से जुड़ेंगे। जैसे जैसे हम भीतर उतरते जाएंगे, शिव नेत्र में हमारी चेतना स्थिर होने लगेगी। ना दाएं जाएगी, ना बाएं, ना ऊपर, ना नीचे। तो अब भीतर उतरकर भीतर के संसार को देखना शुरू करें। आपके देखने से ही भीतर अंतःकरण जो जन्मों जन्मों से भरा पड़ा है, खाली होने लगेगा। देखते चले जाएं। आप इस समय हिमालय की ऊर्जा में बैठे हैं, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठे हैं। हम सभी साधक बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। ज्ञान तो हमें हर जगह मिल जाएगा, किंतु ध्यान तब मिलता है जब हमारे किसी जन्म के कोई पुण्य उदय होते हैं। तो जो जो साधक
इस समय ध्यान में उतरे हैं, उनके कई जन्मों के पुण्यों का फल है कि वो इस समय हिमालय की ऊर्जा से हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में उतर गए हैं। देखते चले जाएं भीतर, मस्त होकर बैठना, इतनी मस्ती उतर जाए कि रोम रोम आपका रोमांचित हो जाए। इतने आनंद से बैठना कि अभी परमात्मा आप पर बरस जाए। इतनी गहरे उतर जाना कि आपके भीतर का सद्गुरु माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति अभी जागृत हो जाए और आपको अपनी गोद में बिठा ले। इतनी गहरे उतर जाना। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक हमारे भीतर का सद्गुरु प्रकट नहीं होगा, तब तक ये 84 है, जन्म और मरण है। जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, उसी पल तुम बुद्ध की तरह अलग हो जाओगे संसार से, क्योंकि उसी पल बुद्धत्व का जन्म होता है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होते ही भीतर शिव और शक्ति का मिलन होता है। इसी मिलन को ही बुद्धत्व की घटना कहा। इस घटना के बाद तुम नहीं रह जाते, तुम पुरुष से पुरुषोत्तम की यात्रा पर निकल जाते हो। ये सभी साधकों के साथ होगा, अवश्य होगा। परमात्मा बरस ही रहा है, हर पल बरस रहा है। और उससे बड़ी कृपा उस परमात्मा की कि उसने आपको माध्यम भी प्रदान कर दिया। अब तो देरी केवल आपकी ओर से है, परमात्मा की ओर से कोई देरी नहीं है। उस प्रभु ने तो इस पार से उस पार जाने के लिए आपके लिए पुल की व्यवस्था कर दी। अब आप मन के साथ कितनी देर जीते हैं, विचारों के साथ कितनी देर जीते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। लगातार भीतर उतरते चले जाएं। बहुत जन्मों से हम अपने सद्गुरुदेव से बिछड़े हुए हैं, अपने परमात्मा से बिछड़े हैं। ये जीवात्मा, ये जीव और आत्मा, आत्मा तो रथ है जीव के लिए। आत्मा चाहती है कि जीव मेरे रथ पे सवार हो जाए और मैं इसे परमात्मा तक पहुंचा दूं। अब जीव की ओर से देरी है। आत्मा रूपी रथ तो तैयार खड़ा है आपको बिठाने के लिए।
भीतर उतरते चले जाएं लगातार। अपने प्रति होश विवेक रखिए। ईमानदार अपने लिए होते चले जाएं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो जाना। भीतर बाहर एक जैसा कर लेना। परमात्मा के बरसने का कोई समय नहीं होता, वो बरस ही रहा होता है। बस तुम कमरे से बाहर निकलो और स्नान कर लो। तुम्हारी ओर से ही देरी है, परमात्मा की ओर से कोई देरी नहीं। ये माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति कभी भी जागृत हो सकती है, क्योंकि इसके जागरण के लिए शिव की कृपा चाहिए। शिव 24 घंटे हर पल मौजूद हैं। शिव और शक्ति दो अलग अलग शक्तियां हैं भीतर। इन दोनों के मिलन से ही जीव ब्रह्म की यात्रा पर उतर जाता है। शिव और शक्ति के मिलन से ही साधक शिव हो जाता है, शक्तियों से संपन्न हो जाता है, सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। आप अपने भीतर सोई हुई माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर मुड़ें, ताकि आप शव से शिव की यात्रा पर निकल सकें। भीतर अनंत वाद्य बज रहे हैं लगातार। अनेकों अनेकों मंत्र भीतर गूंज रहे हैं। इसलिए बाहर के किसी मंत्र को रटने और जपने का प्रयास नहीं करना। भीतर अजप्पा चल रहा है, साउंडलेस साउंड है। बहुत सुंदर। अपने भीतर उतरते चले जाएं। बहुत जल्द समस्त रिद्धियां सिद्धियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसी रिद्धियां सिद्धियां जो सीधा परमात्मा के द्वार तक पहुंचाती है, जिनका मायावी संसार से कोई संबंध नहीं। जिस दिन कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, जिस पल जागृत होगी, उसी समय समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि मूलाधार में गणपति जी का स्थान है। सिद्ध करने से कुछ नहीं होगा, केवल साधना ध्यान में उतरने से, शिव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से ही सब होगा। करने का विषय नहीं है, होने का है। लगातार भीतर उतरते चले जाएं।
और साक्षी और गहरी। जब सूर्य उदय होता है तो हम प्रकाश का महत्व नहीं समझते, और जब प्रकाश विदा होने लगता है, संध्या आने लगती है, अंधकार दस्तक देने लगता है, तो हम प्रकाश को ढूंढने निकलते हैं लालटेन लेकर। फिर प्रकाश नहीं मिलता। इस समय आप प्रकाश के साथ बैठे हैं। अभी इसी पल इस प्रकाश का पूर्ण सदुपयोग हो जाए, इससे पहले कि संध्या का आगमन हो। अपने भीतर के महासूर्य को उदय कर लेना। हर ओर से हटकर बैठना। कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई ज्ञान नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। बाहर का संसार ही हमें भारी कर देता है। नहीं तो आपको परमात्मा ने इतना हल्का फुल्का बनाकर भेजा, जिसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। पूरी होश और जागृति से बैठना। अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से प्रकृति में उतरेंगे, पूर्ण मौन हो जाएंगे। अभी तक बाहर के सहारे ने, बाहर के एक चौकीदार ने आपको आवाज लगा लगा कर जगा के रखा। अब थोड़ी देर आप अपने चौकीदार खुद बनिए, खुद ही स्वयं को जगाइए, ताकि कोई विकार, कोई मन आपको उलझा ना पाए। आइए थोड़ी देर के लिए पूर्ण शांत मौन हो जाएं, ताकि हल्का सा भी कोई पत्थर, कोई कंकर, कोई शब्द भीतर की झील में ना गिरे। झील को पूर्ण शांत होने देंगे। थोड़ी देर के लिए उतरिए भीतर।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से लौटते हैं, पुनः प्रकृति की ओर चलें। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए सभी मिलकर प्रभु की कृपा का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथ को एक सूत्र बता करके फिर एक बार आपको हिमालय दर्शन करा करके इस ध्यान के सेशन को विराम देंगे। यूं तो हमने वो बात ध्यान में कह दी है, प्यारे साथ को हम सभी साधक कुछ दिनों से ध्यान में उतरे हुए हैं। सभी तो नहीं कह सकते, किंतु कुछ साधक। हमने एक विशेष कारण से मीटिंग ऐप्स के माध्यम से ध्यान शुरू किया। हम जब सोशल सभी के साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो सभी आपस में जुड़ जाते हैं, किंतु अस्तित्व में सभी के भीतर से अलग अलग तरंगें निकलती रहती हैं। किसी के भीतर से नेगेटिव, किसी के भीतर पॉजिटिव, कोई सुख से भरी हुई, कोई दुख से भरी हुई, कोई रुग्णता से, कोई कैसी। तो उन सारी किरणों का हम सभी पर फर्क पड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ओपन में बैठते हैं, धूप के नीचे बैठेंगे, सूर्य के नज़दीक, तो सूर्य की गर्मी मिलेगी। हम कितने ही सिद्ध बुद्ध हो जाएं, सिद्ध नहीं, बुद्ध तक तो हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, किंतु सूर्य की तपिश और हिमालय की ठंडक इस पंचभौतिक देह पर असर डालेगी। इस अस्तित्व में अनेकों भूत अर्थात कुछ ऐसे जीव जो मृत हो चुके हैं, उन्हें अभी जन्म नहीं मिला अपने कर्मों के कारण। उनमें अनेकों शुभ भी हैं, अशुभ भी हैं। जो शुभ है उनके तो भीतर से पॉजिटिव तरंगें निकलती रहती हैं, किंतु जो अशुभ होती हैं, नकारात्मक जीवात्माएं होती हैं। आत्मा शब्द नहीं कहना चाहिए, आत्मा तो परमात्मा का पावन पवित्र अंश है। नकारात्मक जीव जो मृत हो चुके हैं, जिन्हें अभी जन्म नहीं मिला, तो उन्हें प्रेत आत्मा कहा गया। तो उनका भी हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वो हमारे तन और मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब हमने अलग से मीटिंग ऐप पर आए, उसमें एक सराउंडिंग बाउंड्री बन जाती है, जिसके भीतर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। कोई दूसरी ऊर्जा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव तो खैर जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी वो तो प्रवेश कर जाएगी, किंतु जो मीडियम होगी पॉजिटिव, वो भी प्रवेश नहीं कर सकती।
नेगेटिव तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए हमने धीरे धीरे करके कुछ विशेष प्यासी जीवात्माओं के लिए, साधकों के लिए वो प्लेटफॉर्म चुना है। किंतु इस प्लेटफॉर्म में अभी जितने साधक साधिकाएं हैं, भीतर से उन्हें और ट्रांसपेरेंट होना होगा। एक स्पष्ट बात, थोड़ी कड़वी किंतु स्पष्ट बात कहने जा रहे हैं। हमें होटल में और हॉस्पिटल में खर्च करना हो तो हम दिल खोल के खर्च कर देते हैं, किंतु आध्यात्मिक आयोजन में कहीं खर्च करना हो तो हमारा हाथ सिकुड़ जाता है। ये स्थिति सबकी नहीं है, अनेकों की है। जो इस ग्रुप में है उनमें भी अनेकों की ये स्थिति है। जो असमर्थ हैं उनके विषय में तो कोई शब्द नहीं कहा जा सकता, किंतु सामर्थ्यवान भी अगर ऐसा जीता है कि लेने के लिए तो प्रकृति से मुझे सब कुछ मिल जाए, पूर्ण ऊर्जा मिल जाए जिससे मैं परमात्मा की ओर दौड़ जाऊं, किंतु जब देने की बारी आए तो मैं अपना हाथ सिकोड़ लूं। तो प्यारे साथ को, ये चीज़ें भी हमारे अध्यात्म को बाधित करती हैं, ध्यान रखना। क्योंकि एक बच्चे को तो होश नहीं होती, परम पिता परमात्मा को, गुरु को, माता पिता को पूर्ण होश होती है कि जब कोई अपने रास्ते पे ना आना चाहे तो फिर उसके संस्कार माँ बाप जबरदस्ती भी बदलने का प्रयास करते हैं। टीचर येन केन प्रकारेण उसको उत्तीर्ण करने के लिए अपने हर हथकंडे अपनाते हैं। तो हम इस रक्षाबंधन के उत्सव पर 1 से 3 अगस्त के डेट हमने सोची है, जिसमें हम एक पेड, फ्री नहीं पेड मेडिटेशन कैंप लगाएंगे ऑनलाइन, मीटिंग थ्रू के ऐप्स, मीटिंग के द्वारा, जिसकी सारी रूपरेखा हम तैयार करके फेसबुक पे और ग्रुप में डालेंगे। अब साधकों की परीक्षा होगी कि वो पैसे का नाम सुन करके परमात्मा को छोड़ देते हैं या परमात्मा को प्रायोरिटी देते हैं, वो उनकी परीक्षा होगी। तो ये 1 से 3 अगस्त का जो प्रोग्राम मेडिटेशन का होगा, उसमें क्या समय होगा, क्या खाना पीना आपको अपने घर में रहकर, क्या नियम, क्या विधान, क्या सिस्टम और कितना पे करना होगा, ये सब हम आज शाम तक डिस्क्लोज करेंगे। तो जो जो उसमें आना चाहेगा, चाहे वो ग्रुप से हैं, चाहे ग्रुप से बाहर से, सभी के लिए एक जैसे ही नियम होंगे। किंतु जो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सच में प्यासे साधक हैं, किंतु कोरोना के कारण साधन सुविधाओं का अभाव हो गया, किंतु वो आत्मा और परमात्मा के मिलन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे साधक सीधा हमसे फ़ोन पे संपर्क करेंगे तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था होगी। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जो बात हम बताना चाह रहे थे, जब तक प्रकाश होता है तब तक हम उसकी एग्जिस्टेंस को समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि कहीं समर्पित नहीं होना चाहती। ये आज का नियम नहीं है, ये हर युग में ऐसा ही होता आया है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने अनेकों बार सुनी ये बात, फिर भी बताते हैं। आपने धारावाहिक में देखा, हमने भी धारावाहिक में देखा, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, हमने गुरुजनों के मुख से सत्संग में सुना। कहते हैं कि द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपना साक्षात स्वरूप कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा का साकार स्वरूप हूँ, उन्होंने अपना साकार विराट चतुर्भुज स्वरूप दिखाया।
अनेकों को अनेकों बार दिखाया, और उसमें गुरुजन भी थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और धर्म की राह पे चलने वाले जो अपने आप को धर्म की डंका कहते थे, पांडव भी थे उसमें, कौरव भी थे, सभी थे उसमें। किंतु भगवान ने अपना प्रमाण दिया, दिखाया कि हाँ मैं हूँ। सब देखने के बावजूद भी ये मन और बुद्धि इतनी अडिग है, इतनी अडिग, इतनी जिद्दी है, जान लेने के बावजूद भी समर्पित होने को तैयार नहीं होती। माना कौरव और पांडव नेत्रहीन थे, समझ आता है, भीतर से अंधे थे, किंतु जो आचार्य लोग थे, जो अपने आप को ये कहते थे कि हम ज्ञानी हैं, दिव्य दृष्टि रखते हैं या कुछ भी, ऐसे ऐसे ज्ञानी भी सब जान लेने के बावजूद भी परमात्मा के, भगवान के खिलाफ, उनके विरुद्ध खड़े रहे। वो ये समझते थे कि जो हम कर रहे हैं भगवान को नहीं पता। अर्थात जब तक भक्त और भगवान के बीच में, साधक और स्वामी के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए प्यारे साधकों, अनेकों अनेकों साधक जैसे स्वयं होते हैं, अपने ही आधार पर दूसरे को तोल लेते हैं। साधक स्वयं भीतर से नेत्रहीन होता है, उसे दिखता नहीं है, किंतु वो सामने प्रैक्टिकल देख लेने के बाद, जान लेने के बाद, शक्तियों से अवगत हो जाने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता। जहाँ कुछ देने लेने की बात आती है, लेना तो हम सब चाहते हैं, किंतु जब देने की बात आती है तो बुद्धि बीच में खड़ी कर देते हैं। कोई ये भी कहेगा जब हम पेड कैंप लगाएंगे कि महात्मा को, ऋषि को पैसे की क्या जरूरत। ये विषय आप नहीं कहते, आपकी बुद्धि कहती है, आपकी बुद्धि। और वैसे हम, जहाँ हमें कुछ भी नहीं मिलता वहाँ हम पैसे देकर भी जाते हैं, और जहाँ हमें सब कुछ मिलने को तैयार है वहाँ बुद्धि कहती है अच्छा, ऋषियों को भी पैसे देने पड़ेंगे, महात्माओं को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो कितनी नकारात्मक सोच उस समय हमारे भीतर उतर आती है। उसके बाद आप देते भी हैं तो आप और हमारे बीच में खड़ा परमात्मा उस नकारात्मक सोच के कारण, जो संत के भीतर से पॉजिटिव ऊर्जा निकल के आप तक पहुंचनी है, उसको वो रोक देता है। तो जब तक सूर्य उदय होता है, हम उसके प्रकाश से भी अवगत होते हैं, उसकी वैल्यू भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। उसके बावजूद भी हम उसके साथ चलने को तैयार नहीं होते। और जब संध्या होने को लगती है, अंधेरा होने को शुरू होता है, तो हम लालटेन लेकर के प्रकाश ढूंढने निकलते हैं। तब सब विदा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब प्रभु श्री राम हो, या भगवान श्री कृष्ण, या भगवान बुद्ध, जब ये सब विदा हो गए, तब सभी लोग इनके चरणों में बैठ के इनकी मूर्तियां बनाकर रोने लगे कि काश हमें पहले समझ आ जाती। और उन्होंने अपने समय में प्रमाणित किया, समझाया, बताया। उस समय तो हम चेते नहीं, उस समय तो हमारा अहंकार चरम सीमा पर था, मन बुद्धि था, सब कुछ था। उस समय तो हमने समर्पण नहीं दिखाया। और जब वो चले गए, अब हम जड़ में से चेतन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलना।
जो इंसान चेतन से प्राप्त नहीं कर सका वो जड़ से कैसे करेगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अगर हमें अनुभव नहीं मिलता, केवल बातें होती हैं, सूर्य की केवल तस्वीर दिखाई जाती है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता, बात समझ में भी आती है। हम स्वयं कहते हैं, जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की भी कहनी। किंतु देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद फिर भी हम अपने परमात्मा की ओर नहीं मुड़ते, स्वयं की ओर नहीं मुड़ते, प्रकाश की ओर नहीं मुड़ते, तो हम कहेंगे उससे अच्छे तो अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। मृत्यु के बाद अगर परमात्मा पूछेगा या कुछ कहेगा तो परमात्मा सोचेगा कि इसे तो पता ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, इसका तो इतना बड़ा दोष भी नहीं, अपराध भी नहीं। किंतु जिसे सब पता था, बता दिया गया, उसके बावजूद भी ये द्रोणाचार्य की तरह, कृपाचार्य की तरह भगवान के खिलाफ खड़ा रहा। तो कौरवों की सभा में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना साक्षात स्वरूप सबको दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया, उसके बावजूद भी सारे कौरव भगवान के विरुद्ध खड़े रहे, क्योंकि सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। कोई मुक्ति की ओर जाने की इच्छा नहीं रखता, केवल ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। और जब तक हम साधक ध्यान में नहीं उतरेंगे, किसी अनुभवी मास्टर के साथ बैठकर ध्यान में नहीं उतरेंगे, तो बाहर का ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम अधिक से अधिक समय संतों के साथ, ऋषियों के साथ जिए, ताकि उनकी वाइब्रेशंस में हमारा बहुत जल्द अंतःकरण क्लीन हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो प्यारे साथ को 1 से 3 अगस्त की प्लानिंग करके हम सब लिख देंगे। जो आना चाहे वेलकम, जो नहीं आना चाहे कोई ऐसी बात नहीं, सबकी अपनी इच्छा। किंतु ये प्रोग्राम पेड होगा, ये हमने एडवांस बता दिया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आज कुछ मौसम साफ है, जिस कारण से आप थोड़ा सा हिमालय दर्शन भी कर पाएंगे। अभी दिन में थोड़ा ज़्यादा साफ था, अब फिर बादल आने शुरू हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये चौखंबा है। इसे चारों धाम का प्रतीक कहा गया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का। और ये जो आपको बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसी की तलहटी में, इसके बीच में ही प्रभु श्री केदारनाथ धाम विराजमान है। केदारनाथ भगवान शिव जी का स्थान विराजमान है। रात को मौसम बहुत ठंडा हो गया था, ऐसा लगा जैसे फरवरी मार्च वाली ठंड आ गई हो। कंबल भी पहनना पड़ गया था। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबका ध्यान बढ़ता चला जाए, अगर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं आप, यही प्रभु से प्रार्थना है। बहुत तेज़ गति से आप आगे बढ़ें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने मन में नहीं आने देंगे, क्योंकि नेगेटिविटी को धोने में बहुत समय लग जाएगा। तो नकारात्मक ऊर्जा से बचना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपने हिमालय दर्शन भी कर लिया, ध्यान में भी उतर गए, सब बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ हमेशा पंछियों का जो प्रभु की वाणी बोलते हैं, इनका आना जाना लगा ही रहता है और बड़ा अच्छा लगता है कि हमेशा ये अपना गुणगान, प्रभु का गुणगान करते रहते हैं अपनी भाषा में, और हमारे आश्रम को अपने म्यूज़िक से सजाते रहते हैं। देखिए कितनी तरह के पंछी आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, दिन भर आते रहेंगे। और प्रभु ने इनके भोजन की व्यवस्था कर रखी है, तो हमें इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मिलते हैं फिर जब प्रभु की इच्छा होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको शुभ दिन। ओम नमः शिवाय।